हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर TKG में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम NCERT के तहत कक्षा 9वीं से मैथ का फर्स्ट अध्याय जो कि संख्या पद्धति है यानी नंबर सिस्टम, इसको करेंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अंक किसे कहते हैं, डिजिट्स, अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट्स। संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं को इंग्लिश में नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। आज हम अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि परिमित संख्या क्या होती हैं, अपरिमित संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती हैं। चलिए तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला, परिमित संख्या किन्हें कहते हैं। पहला क्या, परिमित संख्या किन्हें कहते हैं। परिमित संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके, P/Q के रूप में लिख सकें। और P/Q दोनों क्या हों, पूर्णांक हों। पूर्णांक हमने आपको बताया था, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वे संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या वे होती हैं जो कि कहाँ से कहाँ तक हो, माइनस अनंत से प्रारंभ होकर प्लस अनंत तक जाते हैं। इनमें हमारा जीरो भी शामिल होता है, क्योंकि माइनस अनंत से तो -1 -2 ये माइनस अनंत तक जाएगा, प्लस अनंत +1 +2 ये प्लस अनंत तक जाएगा। तो पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नॉर्मली साधारणतः कैसे, तो भाग, P/Q यानी कि भाग के रूप में लिख सकते हैं। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कंडीशन होती है परिमित संख्या की। परिमित संख्या की कंडीशन क्या होती है कि पहली कंडीशन होती है कि दोनों P और Q होते हैं जो अंश व हर होते हैं। P को बोलते हैं अंश और Q को बोलते हैं हर। तो अंश और हर दोनों क्या हों, पूर्णांक हों, यानी कि इनकी संख्या होंगी जो, जैसे P का मान अपन ले रहे हैं क्या, -1 ले रहे हैं, -5 ले रहे हैं, -8 ले रहे हैं, -7 ले रहे हैं, या अदर 0 5 6, यानी कि अपने जो पूर्णांक संख्या वाली, जो अपनी पूर्णांक संख्या होती है उन्हीं में से होगा। P का मान और Q का मान भी उन्हीं में से होगा। लेकिन Q के मान के लिए एक कंडीशन होगी, Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 भी पूर्णांक संख्या में आता है। लेकिन परिमित संख्या की दो कंडीशन होती हैं, P व Q दोनों पूर्णांक के रूप में हो, कहाँ के रूप में हो, पूर्णांक के रूप में, यानी कि इनका मान क्या हो, इनका मान हो -∞ से +∞ के अंदर हो P और Q का मान। तो P का मान तो -∞ से +∞ तक कहीं भी हो सकता है, लेकिन कि हमारा Q का मान होता है जो कि -∞ से +∞ तक तो होता है, लेकिन उसमें 0 नहीं होता है। यह क्या होती है, परिमित संख्या होती है। हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाते हैं, और P और Q दोनों ही पूर्णांक हों और Q = 0, अर्थात Q और बराबर नहीं हो 0। P व Q के उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे P व Q के बारे में उदाहरण लिख सकते हैं 1/2, यानी एक क्या है, ये क्या है, पूर्णांक है। आप इसको पूर्णांक संख्या में देख सकते हैं, ये संख्या रेखा है, ये अपना 0 है, +1 यहाँ पे होगा, +2 यहाँ पे, +3, तो 1 क्या है, पूर्णांक है, और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक है 1, और 2 भी धनात्मक पूर्णांक है। तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, परिमित संख्या है। यदि हम इसे ऐसा लिख दें कि P/1/0, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा, 0 को किसी भी संख्या में भाग दें तो अपरिभाषित हो जाता है। चूँकि हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्या पढ़ रहा तो वो परिभाषित होती है, अपरिभाषित नहीं होती है। यदि और हमारी कंडीशन भी बोल रही है कि, हमारी कंडीशन क्या बोल रही है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो यदि हम 0 रख देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए हमें कभी भी Q का मान 0 नहीं रखना है। एक भी है, 1 लिखें, 2 लिखें या 3 लिखें, 0/1 लिखें तो ये परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा, ये परिभाषित होता है। ये सिंगल लिखे हैं, आप बोलोगे ये P/Q के रूप में तो नहीं है, लेकिन ये P/Q के रूप में हैं। क्यों है, यदि किसी भी संख्या को यदि सिंगल लिखा जाए तो उसकी अपॉन में 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1। जिस प्रकार हम मानते हैं कि कोई भी संख्या हो उसकी मल्टीप्लाई में 1 होता है, या 10 हो या 9 हो या कुछ भी हो, कुछ भी XYZ उसके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है, उसके मल्टीप्लाई में 1 होता है। यदि हम 10 का गुणा 1 में करें तो 10 × 10, 10 × 1, 10 से कम 10 ही आएगा। यदि किसी भी संख्या में 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी भी संख्या में, तो
हम मान सकते हैं कि ये यदि सिंगल 1 लिखा है तो क्या है, परिमेय संख्या है। आप बोलोगे पी वाई क्यू के रूप में नहीं है, तो पी वाई क्यू में रूप में दिखाने के लिए इसके अपन में 1 मान सकते हैं। जैसे 5 लिखा है तो 5 को पी वाई क्यू के रूप में दिखाने के लिए 1 मान सकते हैं। यदि क्वेश्चन पेपर में हमारे एग्जाम हॉल में आ जाए कि 5 क्या है, 5 परिमेय है या परिमेय, तो इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इस पर 1 मान सकते हैं। यदि आ जाएगा कि 1/0 परिमेय है क्या परिमेय, तो ये कथन गलत, तो ये असत्य हो जाएगा या गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि 0 कभी भी क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है, यानी कि हर का मान 0 नहीं होगा। अंश का मान तो 0 हो सकता है, 0/1। यदि सिंगल 0 लिखा है तो ये परिमेय होगा, लेकिन कि 0/1 है तो ये पी अपरिमेय होगा। क्यों होगा, क्योंकि परिमेय होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 है ना, जो क्यू का मान 1 है। क्यू का मान यदि 0 होता तो नहीं होता है परिमेय, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसको हम परिभाषित कर चुके हैं। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 1/2 मान लो, 1 मान लो, -5 मान लो, -26 मान लो, 28 मान सकते हैं, कुछ भी। यदि 1/0 को छोड़कर, यानी कि अपॉन में, यानी क्यू का मान 0 को छोड़कर कुछ भी संख्या लिख दें तो वह परिमेय संख्या हो गई। इसे हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसे डिनोट करते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स, यानी बड़े अक्षरों, यानी कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं किसे, परिमेय संख्या हो। किसे करते हैं, परिमेय संख्या हो। अब आता है अपना अगला टॉपिक कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या ऐसी संख्याएं जो रूढ़ के अंदर हों और पूर्ण वर्ग ना हों। अपरिमेय संख्या की एक परिभाषा और होती है। अपरिमेय संख्या क्या, कि जो रूढ़ के अंदर हो और क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे √3 हो गया तो ये रूढ़ के अंदर हो और पूर्ण वर्ग भी नहीं है। जैसे √4 होता तो ये पूर्ण वर्ग होता है 2 का, तो ये परिमेय माना जाएगा। लेकिन कि रूढ़ के अंदर जैसे 5 है तो ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है, अंडर रूढ़ के अंदर भी है, तो ये अपरिमेय संख्या माना जाएगा। या ऐसी संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। परिभाषा देखें, जैसे ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। या ये भी से कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो रूढ़ के अंदर हों और पूर्ण वर्ग ना हों। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे पाई लिख सकते हैं। पाई क्यों लिख सकते हैं, आप बोलोगे तो पाई तो परिभाषित है, लेकिन पाई परिभाषित नहीं है। पाई की फिक्स वैल्यू नहीं है, जो 22/7 मानते हैं ना अपन, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इसका 22/7 3.1477 कुछ होता है, इन्फिनिटी तक होता है, कोई ये परिभाषित नहीं है। इसलिए पाई को अपरिभाषित कहा गया है, अपरिमेय संख्या माना गया है, क्योंकि 22/7 अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। √7 हुआ, ये क्या है, अपरिभाषित है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। मेन बात ये क्या है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। √4 है तो ये पूर्ण वर्ग है, वर्ग के अंदर और पूर्ण वर्ग भी है, तो ये क्या है, ये परिमेय हो गई। लेकिन कि यदि हम इसको √5 कर दें तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, अर्थात ये पूर्ण वर्ग नहीं होता, अर्थात ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा कि ऐसी संख्या जो रूढ़ के अंदर हो और पूर्ण वर्ग ना हो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब हमारा टॉपिक है अगला वास्तविक संख्या की, इसमें कहते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो दिखाई दे, हकीकत है। हकीकत में किन्हें मानते हैं, हकीकत सभी। जैसे वास्तविक संख्या किन्हें होते हैं, ऐसी वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मान सकते हैं आप लोग सभी मान सकते हैं, संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा ये होती है, आपको मैंने अभी बताया था पूर्णांक संख्याओं में कि एक संख्या हो, रेखा हो गई, इस पर यदि हम संख्याओं को प्रदर्शित कर देंगे तो ये संख्या रेखा हो जाएगी। संख्या रेखा पर 0 भी होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, नेगेटिव वैल्यू भी होती है। 0 होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव, ये अनंत तक जाती है पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू भी अनंत तक जाती है, और 0 भी होता है। यदि हम कहें, अब परिभाषा अपनी क्या है कि वे संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा ये है, यदि मानो आप 1 को प्रदर्शित करना चाहते हो संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये माइनस की वैल्यू इस साइड, ये प्लस की वैल्यू है। यदि हम संख्या रेखा पर प्लस के पॉजिटिव के 2 को प्रदर्शित करना चाहें तो प्लस के 2 यहाँ पर होंगे,
तो इसे हम प्रदर्शित कर देंगे। यदि कहा जाए 1.10 को करिए प्रदर्शित संख्या रेखा पर, तो 1.10 यहाँ पे होगा, तो इसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या होता है, वास्तविक संख्या वे संख्या जिन्हें हम किस पे प्रदर्शित करते हैं, कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, या क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। संख्या रेखा ये हो गई। जैसे हम बोला पाई को प्रदर्शित कीजिए संख्या रेखा पर, तो पाई है ये, पाई की मान कितना होता है 22/7। इसके यदि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती है, ये अपरिभाषित है, क्योंकि यदि 7 को 3.1477 होता है, तो ये कहाँ पर होगा, तो ये 3 और 4 के मध्य होगा, 3 पॉइंट, तो ये यहाँ पे कहीं यहाँ पर होगा। इसको यदि विस्तार करेंगे इसका 10th क्लास में, तब पता पड़ जाए कि ये 3.1, इसको यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो पाई का मान एग्जैक्ट है ना, तो किसी भी संख्या जिनसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वह क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। वास्तविक जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे अंडा रूट के फवायब है, तो इसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसको दशमलव में आएगा, भाग देकर ये दशमलव में आएगा, इसे दर्शा सकते हैं। जैसे अंडा रूट का 4 है, तो अंडा रूट का 4 क्या होता है, अंडा रूट का 4 को क्या होता है, कितने का पूर्ण वर्ग होता है, 2 का वर्ग पूर्ण वर्ग होता है, तो ये यहाँ पर है, तो इसे हम दर्शा सकते हैं। ऐसी वे संख्याएँ जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं। अब अपना अगला टॉपिक है, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। यदि आप सभी को ये सीरीज अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। और हमारे इसी चैनल पर एमपी बोर्ड की सारी अपडेट, पेपर कब होना है, कैसे होंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब कौन मतलब कि एडमिशन होंगे, कोई भी जानकारी, सभी जानकारी हमारे इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। हमारे इसी चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, तो आप उसे ज्वाइन करें और एमपी बोर्ड की सारी लेटेस्ट अपडेट पाएँ। आज ही से हम एक और अच्छी खबर है कि आज ही से हम एमपीजीके की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसे भी देखें, वो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।